नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम अचीवर्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को रस के बारे में बताऊंगा। रस के कितने प्रकार होते हैं, उसकी परिभाषा, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रस। ठीक है दोस्तों, जो बहे वही रस है, अर्थात जहाँ की घटना को देखने, सुनने या समझने के बाद मानव मन में कोई भी भाव बहे, उसी भाव का नाम रस है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रस के भेद। रस के कुल 9 भेद हैं। देखिए कौन कौन से हैं। रस का नाम और उसका अस्थाई भाव भी साथ में। पहला है आपका श्रृंगार रस, इसका अस्थाई भाव है रति। दूसरा वीर रस, अस्थाई भाव उत्साह। तीसरा करुण रस, अस्थाई भाव शोक। चौथा हास्य रस, अस्थाई भाव हास्य। पांचवा भयानक रस, अस्थाई भाव भय। और छठवां है आपका रौद्र रस, अस्थाई भाव क्रोध। विभत्स रस, अस्थाई भाव जुगुप्सा। अद्भुत रस, इसका जो अस्थाई भाव वो है विस्मय। शांत रस, इसका अस्थाई भाव है निर्वेद। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको रस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए, और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार शब्द की श्रृंग और आर 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कामोद्दीपक या मन में वासना की भावना जागना। ठीक है, ये श्रृंगार रस की परिभाषा है। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। पहला है आपका संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के बारे में देखेंगे। देखिए संयोग श्रृंगार की परिभाषा। जहां पर नायक नायिका का मिलन, मनुहार, हंसी मजाक, छीना झपटी और अन्य सब कुछ हो जाए, वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, इसका उदाहरण भी देखिए आप। राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, ताते समय सुधि भूल गई, करटे की रही पलटारत नाही। ये शाहीन हो गया है, नाही होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा। यह आपका संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। नायक नायिका का पास पास होना, बसंत का महीना, फूलों का खिलना, भौरों का गुनगुनाना आदि इसकी पहचान है। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, दूसरा हम देखेंगे वियोग श्रृंगार रस। जहां पर नायक नायिका दूर दूर हो और एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हों, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे अति मलिन वृषभान कुमारी, हरि समजल अंतर भय भीगे, ता लालच न घुलावट सारी, छूटे चिकुर बदन कुशिलाने, ज्यो नलिनी हिमकर की मारी। ये आपका वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है। ठीक है, इसमें वियोग श्रृंगार को हम कैसे पहचानेंगे। इसमें जहाँ पे नायक नायिका का दूर दूर रहना, फूल काटे जैसा लगना, चंद्रमा की किरणें जलती दिखाई देना। ठीक है, यही इसकी पहचान है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीर रस। अब आप वीर रस देखिए। वीर रस का अस्थाई भाव है उत्साह। जहाँ किसी घटना को देखने, सुनने या समझने के बाद मन में उत्साह का भाव पैदा हो, वहाँ पर वीर रस का अवलोकन होता है, वहाँ पे वीर रस होता है। इसका उदाहरण देखिए। जिसकी भुजाओं की सिराएं भड़की ही नहीं, जिसकी लहू में नहीं तेज है अनल का, जिसको सहारा नहीं भुज के प्रताप का है, बैठते
बैठते भरोसा फिर वही आत्मबल का। ये बैठते हो गया, यहाँ पे बैठते हैं ये, ठीक है, ये होगा बैठते। ठीक है दोस्तों, वीर रस का स्थायी भाव आपका उत्साह है। इसको हम कैसे पहचानेंगे? मन में जैसे किसी चीज को सुन के मन में उमंग का भाव पैदा होना, बाहों का बार बार उठना आदि आपका वीर रस के उदाहरण है। ठीक है, अगला है आपका करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। जहां पर किसी घटना को देखने या सुनने समझने के बाद मानव मन में शोक का भाव पैदा हो, वहां पर करुण रस होता है। जैसे मेरे हृदय के हर्ष हाँ, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृग खोल कर बेटा तनिक तो, देख हम सब को यहाँ। ठीक है, ये करुण रस का उदाहरण है। जहाँ पे शोक की भावना है वहाँ पे करुण रस होता है आपका। इसको हम पहचानें कैसे? जैसे किसी युवक की मृत्यु होना, उसके परिवार वालों के द्वारा लाश पर रोना पीटना, शोकपूर्ण वातावरण का होना, वहाँ पे करुण रस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हास्य रस। इसका स्थायी भाव है हास्य। जहां पर किसी घटना को देखने सुनने या समझने के बाद मन में हंसी का माहौल पैदा हो, वहां पर हास्य रस का अवलोकन होता है, वहां पे हास्य रस होता है आपका। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महामुनि नारी दुखारे, गौतम तीप तरी तुलसी सुनिके कथा, मुनिवृंद सुखारे। ये हास्य रस का आपका उदाहरण है। इसमें हास्य रस में हम इसको पहचानेंगे कैसे? ये आपके जो दोहा ये तुलसीदास जी ने। इसमें दोस्तों जैसे मन में खुशी का भाव पैदा होना, चेहरे पर खिलबिलाहट का होना, ये सब जहाँ पे आएगा वहां पे समझिए कि आपका हास्य रस है। ठीक है, आप एक बार परिभाषा पढ़ लेंगे तो क्लियर आपको हो जाएगा ऐसे ही। नेक्स्ट, भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय है। जहां किसी घटना को देखने सुनने या समझने के बाद मन में डर का भाव पैदा हो, वहां पर भयानक रस होता है। ठीक है, जैसे रुरुआ चौदिसी ररत डरत सुनिके मनर नारी। यहाँ पे नर नारी है दोस्तों, ये थोड़ा सा मनर हो गया, ये मन ही रहेगा। ये आपका होगा सुनिके नर नारी, फट फटाई दो पंख उलुक हूँ, रटत पुकारी, रावेत सियार गर्जत नदी स्वान, भूखी डर पावही, झिंगुर दादुर सब एक साथ मिल मिल कर तुमुल मचावही। ये आपका जो है ये भयानक रस का है उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इसको हम पहचानेंगे कैसे? जहाँ पे जैसे खंडहर या वीरान का होना, कुत्ते बिल्ली का रोना, उल्लू चमगादड़ का बोलना, भूत प्रेत का होना, ये सब भयानक रस का उदाहरण है आपका। उससे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे भयानक रस होगा। जहाँ पे ऐसी सिचुएशन आएगी, उत्पन्न होगा, वहाँ पे आप समझ जाइए कि यहाँ पे भयानक रस है। और उसका जहाँ पे भय, उसका स्थायी भाव आप जान ही रहे हैं कि भय है भयानक रस का। ठीक है दोस्तों, और अगले जो 4 रस हैं उनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जो रस आपके छूट गए इसमें मैं 5 ही रस के बारे में आपको बताया हूँ। टोटल रस 9 प्रकार के हैं। तो आपके जो बचे हुए 4 रस हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।